Friends, welcome to IGSS online platform. Myself is Vivan Chaudhary. Today topic is LSO flower. जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है. इसका LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कटा हुआ है जो बोर्ड पे डायग्राम है, उसी के आज अपन स्टडी करने वाले हैं. यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं. आपको पता है कि प्लांट्स में क्या स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या है और ये क्यों रिप्रोडक्शन का काम करता है, और रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं, नर भाग को क्या कहते हैं, मादा भाग को क्या कहते हैं. तो लेट्स सी, देखते हैं अपन इस फ्लावर का स्ट्रक्चर. हिबिस्कस फ्लावर है. तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले फ्लावर्स की फार्मिंग की जाती है. जिन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उसको अपन फ्लोरीकल्चर कहते हैं. फ्लोरीकल्चर मीन्स होता है पुष्पीय पादपों की खेती करना, यानी फ्लोरल प्लांट्स का फार्मिंग करना फ्लोरीकल्चर है. जो फ्लावर्स हैं वो इंडिया में इनका फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी यूज़ में लेते हैं. धार्मिक सांस्कृतिक जो प्रोग्राम उनमें काम में लेते हैं. हैप्पीनेस, सैडनेस, सुख दुख, लव, प्यार, ये सब दिखाने के लिए या शो करने के लिए अपन फ्लावर्स को यूज़ में लेते हैं. जैसे कोई ऊपर निकल लिया तो वाइट फ्लावर देते हैं अपन, और किसी को प्यार दिखाना हो तो अपन रेड रोज़ काम में ले लेते हैं. तो ऐसे फ्लावर्स का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व अपने यहाँ इनके यूज़ में लेते हैं. इनकी फार्मिंग जो है वो फ्लोरीकल्चर है. एक फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फ्लावर को आप एक असेंशियल पार्ट्स और एक नॉन असेंशियल पार्ट या एसेसरी पार्ट. असेंशियल पार्ट्स तो कौन से होते हैं? आवश्यक भाग हैं ये. और इन्हें बोलते हैं सहायक भाग. आवश्यक भाग एन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल यानी सहायक भाग. आवश्यक भाग जो होते हैं स्टूडेंट्स वह पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जन्म में सीधे इन्वॉल्व होते हैं वो आवश्यक भाग हैं. और जो लैंगिक जन्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट्स या सहायक भाग हैं. तो जो लैंगिक जन्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आवश्यक भाग, जो पार्टिसिपेट ना करें वो क्या है? सहायक भाग. तो सबसे पहले अपन सहायक भाग पढ़ते हैं. यानी वह भाग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हें आप सहायक भाग कहते हैं. सहायक भाग की कैटेगरी में पेटिसेल यानी पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दल और दल यानी सेपल एंड पेटल, ये चार भाग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उन्हें अपन बोल देते हैं नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट्स. सबसे पहले पुष्पवृंत, पेटिसेल. ए स्टाल्क स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी एक वृंत या डंठल जैसा संरचना है. ये आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ में फ्लावर है जिसको मैंने तने से डिअटैच किया है स्टेम से, वो ये डंठल वाला स्टाल्क स्ट्रक्चर है फ्लावर का. दिख रहा होगा आपको कैमरे में. ये जो पार्ट है ये सारा डंठलनुमा संरचना या एक वृंतनुमा संरचना यानी स्टाल्क स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दैट्स कॉल्ड पेटिसेल या पुष्पवृंत. अगर ये फ्लावर में है तो वो पेटिसिलेट फ्लावर यानी सैवृंत पुष्प होता है. जिसमें नहीं होता उसे एवृंत पुष्प कह देते हैं. तो ये तनया शाखा से जुड़ा रहता है, तंतुनुमा संरचना है, वृंतनुमा संरचना है, जिसे पुष्पवृंत कहते हैं. अगर है तो सैवृंत पुष्प हो गया, अगर ये नहीं है तो वो पुष्प कैसा हो गया? एवृंत पुष्प हो गया. इसके बाद थैलेमस. थैलेमस ये नीचे का पार्ट है, ये जहाँ पेटिसेल टिका हुआ है, या जो पुष्पवृंत टिक रहा है और बाकी सभी भाग टिके हुए हैं. थैलेमस पुष्पासन पुष्प के वह भाग जिस पर बाकी सभी भाग आश्रित या टिके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उस भाग को अपन थैलेमस बोलते हैं. नंबर थर्ड पार्ट सेपल. सेपल अपन ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग है जो हमेशा ग्रीन कलर का होता है. किस कलर का? स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का, हमेशा हरे रंग का होगा. एक वचन के रूप में इसको सेपल कहते हैं, सिंगुलर. एक ये सिंगल है, इसको सेपल या बाह्य दल कहते हैं. और 2, 3, 4, 5 को मिलाकर एक साथ बाह्य दल पुंज कह देते हैं, कैलिक्स. बाह्य दल, बाह्य दल या कैलिक्स, बाह्य दल पुंज.
बाह्य दलपुंज या क्या कह देंगे कैलिक्स, तो हमेशा किस कलर के होंगे, हरे कलर के। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, अल्फ़ाबेट के। ये आप इस पुष्प में देख रहे होंगे। अगर बाह्य दल के अलावा बाहर और छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाएँ ऐसे, इन्हें एपीकैलिक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ जो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होंगी उन्हें एपीकैलिक्स कहते हैं। बाह्य अनुबाह्य दल क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इन्हें अनुबाह्य दल, एपीकैलिक्स। ये बाह्य दल के बाहर नन्ही नन्ही पत्तियों जैसी संरचना होती है, भी ग्रीन कलर की होती हैं। आपको इस हिबिस्कस फ्लावर में दिख रही होंगी, आप देखिए ढंग से। ये छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर है, देखिए, जिनको मैं उखाड़ रहा हूँ, ये सब एपीकैलिक्स हैं जो बाह्य दल के बाहर ग्रीन कलर की हैं, छोटी हैं, नन्ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सेपल के बाहर अगर प्रेजेंट है तो उसको एपीकैलिक्स से अनुबाह्य दल कह देते हैं। और अनुबाह्य दल के भीतर की तरफ सेपल या बाह्य दल होते हैं सिंगुलर, प्लूरल इसे बोल देते हैं कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। अल्फ़ाबेट के के से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद ये हमेशा ग्रीन कलर के हैं सभी के सभी, जो आपको दिख रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फ्लावर में ये ग्रीन कलर के जो हैं ये सभी सेपल हैं। ये फ्लावर का सबसे बाहरी भाग है, तो अदर पार्ट्स का ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ये मैं 18 हूँ, हिबिस्कस में इनके नंबर 5 है। तो 5 को एक साथ तो आप बोल देते क्या, कैलिक्स या कोरोला, ऐसो कैलिक्स या बाह्य दल, और सिंगल के रूप में इसको क्या कह देंगे, सेपल। और अल्फ़ाबेट के से इसको डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर, अगर फ्लावर के अंदर की तरफ चलेंगे तो सेकंड पार्ट जो है वो है कलरफुल पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको अपन पेटल बोलते हैं, दल। यानी बाह्य दल के अंदर की तरफ दल प्रेजेंट होते हैं। ये हमेशा कलरफुल होते हैं, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, डिफरेंट टाइप्स के कलर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये यहाँ रेड कलर है, तो डिफरेंट टाइप के कलर्स में प्रेजेंट होता है। कलरफुल पार्ट है, पिगमेंट से इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कलरफुल होते हैं ये। इनको प्लूरल तो क्या बोलते हैं, दल, पेटल। सिंगुलर तो क्या बोलते हैं, दल, पेटल। ये देखिए आप, एक दल है। अब ये बाकी 1, 2, 3 और 4 मिलकर सब क्या कहलाएंगे, दलपुंज या कोरोला। क्या कहलाएंगे, दलपुंज, या फिर इसको क्या कहेंगे, कोरोला, दलपुंज या कोरोला। बहुवचन के रूप में इसको दलपुंज या क्या कह देंगे, कोरोला कह देंगे। इसको अल्फ़ाबेट के सी से डिनोट करते हैं, सी से दर्शाया जाता है। ये मेरे हाथ में कलरफुल हैं, तो मैं गिरा रहा हूँ, आप देखिए आप, A1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, ये दलपुंज हैं, कोरोला हैं। ये सी से डिनोट किया जाता है। ये हमेशा कलरफुल हैं। इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये कलरफुल होने की वजह से जो पोलिनेशन या परागण के लिए जो एजेंट्स होते हैं, परागणकारी होते हैं, पोलिनेशन एजेंट कहते हैं जिन्हें, परागणकारी, यानी जो पोलिनेशन को कंप्लीट करें उन्हें परागणकारी कहते हैं। पोलिनेशन को कंप्लीट करें, गेमेट ट्रांसफ़र का तरीका है पोलिनेशन। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में परागण है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा बर्ड्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं। तो इन सबको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उसको अच्छा दिखाता है दल। तो इसके लिए परागणकारी इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं दल को देख करके। तो इससे परागण की क्रिया में संपन्न होती है। तो ये तो सेंस थे इसके नॉन एसेंशियल पार्ट्स या एसेसरी पार्ट्स। अब कई बार फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे इस फ्लावर्स को आपने देखा तो बाह्य दल जो आपका सेपल था वो आपको ग्रीन कलर में मिला, जो पेटल था वो कलरफुल मिला रेड कलर में। बट कई बार क्या होता है, पेटल एंड सेपल बहुत सेम कलर के होते हैं। पेटल एंड सेपल जब दोनों सेम कलर के हो जाएं तो उन्हें बोलते हैं पेरियंथ, हिंदी में परिदल। तो पेरियंथ का जो सिंगल पेरियंथ एक भाग को तो बोलेंगे परिदल, पेरियंथ के एक हिस्से को, जैसे इसको एक को बाह्य दल बोलते हैं, वैसे एक पेरियंथ को तो बोल देंगे परिदल। और बहुवचन के रूप में परिदल पुंज, परिदल बहुवचन के रूप में क्या बोल देंगे, परिदल पुंज। जब दल और बाह्य दल एक कलर के हों तब उसे परिदल पुंज कह देते हैं, परिदल कह देते हैं, और इसे बहुवचन में परिदल पुंज कह देते हैं। इसे अल्फ़ाबेट के पी से डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है पी से। तो ये थे स्टूडेंट्स फ्लावर्स के नॉन एसेंशियल पार्ट्स, सेपल, पेटल एंड इसकी जो प्रत्येक इकाई है उसको परिदल या टेपल कहते हैं, सॉरी टेपल।
परिदल या टेपल, और बहुवचन के रूप में पेरियंत या परिदल पुंज कह देते हैं। परिदल पुंज तो कहेंगे इसको बहुवचन के रूप में, सबको मिलाकर के परिदल पुंज, इंग्लिश में पेरियंत कह देते हैं, और सिंगल को टेपल कहते हैं, प्रत्येक इकाई को परिदल कहते हैं। ये थे स्टूडेंट्स नॉन एसेंशियल एसेसरी पार्ट्स फ्लावर्स के। इसमें से आपको पता होगा कि फ्लावर्स रिप्रोडक्शन का पार्ट क्यों करता है, क्योंकि परागण कार्यों को ये आकर्षित करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो हैं इसमें, और ये दल है, इनका काम है परागण कार्यों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि परागण उनकी बॉडी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, यानी मादा भाग तक पहुंच सके। इसके बाद इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। एसेंशियल पार्ट्स का मतलब आवश्यक भाग या जरूरी भाग हैं। अब जरूरी भाग वह भाग आते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वह भाग जो सीधे लैंगिक जन्म में पार्टिसिपेट करते हों, वो भाग कौन से कहलाते हैं। यानी वह पार्ट जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों, उन्हें अपन बोल सकते हैं क्या, एसेंशियल पार्ट्स या आवश्यक भाग। आवश्यक भाग की कैटेगरी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है उसे तो बोलते हैं पुमंग या फिर एंड्रोसियम, और मादा जो पार्ट है उसको बोलते हैं गाइनोसियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला पार्ट अपना चलेगा जो है एसेंशियल पार्ट, दो टाइप से डिवाइड करे हुए हैं। सबसे पहला नर जनन भाग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे कहेंगे आप पुमंग या एंड्रोसियम। पुष्प का नरजनन भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। इसकी जो प्रत्येक इकाई है, मिला करके सबको तो पुमंग कह देंगे, और इसकी जो प्रत्येक इकाई है, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसे कहेंगे अपन स्टेमन या पुंकेसर। पहले तो आप बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, ये इतना भाग, ये ये दोनों रह गए सिंगल सिंगल, ये रहा एक। तो इन सबको तो मिलाकर बोलेंगे एंडोसियम या पुमंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसका सिंगल जो यूनिट है, ईच यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन या पुंकेसर। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको बोर्ड, मेरे हाथ में जो इसके मैंने नॉन एसेंशियल पार्ट है, एसेसरी पार्ट्स तो उठा दिए हैं सब, पुष्पवृंत बचा हुआ इसको पकड़ने के लिए। बाकी ये भाग आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ये जो येलो येलो कलर का नोब दिख रहा है, ये पुंकेसर का ही भाग है। ये सारा का सारा नरजन भाग है, सब मिला करके तो पुमंग है, और सिंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, पुंकेसर बोल रहे हैं। एक पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ये भी पुंकेसर है। प्रत्येक स्टेमन में 3 भाग होते हैं, आप यहाँ से देखिए। ये एंथर है, जिसे कहते हैं परागकोश। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी योजी ऊतक। और ये होता है फिलामेंट, पूतंतु। तो पुष्प के नर्जन भाग को आप पुमंग या एंडोसियम कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी ऊतक और पूतंतु। ये जो आपको दिख रहा है, जो ये येलो नोब्स वाले हैं, ये सभी तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। उसकी प्रत्येक यूनिट जो है वो क्या है, स्टेमन है। जैसा ये और ये चारों दो इधर इनको मिलाकर तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोसियम। और ये प्रत्येक जो एक भाग है, इसको अपन क्या बोल देंगे, स्टेमन। स्टेमन के 3 भाग होते हैं। एंथर या परागकोश क्या होता है, वह भाग जहाँ नरयुग्मक परागकण बनते हों। मेल गेमिट पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता हो, वो भाग एंथर है। परागकोश से इसमें नरयुग्मक परागकणों का निर्माण होता है। आमतौर पर ये द्विपालित होते हैं, लेकिन मालवेसी जो कुल है, द्विपालित में डबल लोबेड होते हैं। ये इस तरीके से ये 2 लोब बन रही हैं, डबल लोबेड होते हैं। लेकिन मालवेसी फैमिली जो है, गुड़हल हो गया, कपास हो गया, इन सब में एकल पाली वाला परागकोश होता है, यूनिलोबेड होता है।
एक पाली वाला परागकोश होता है, बाकी सभी में बाइलोबिड होता है। कनेक्टिव टिश्यू एंथर और फिलामेंट्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, योजितों को होता है। फिलामेंट्स क्या है, ये भी एक स्टाल की स्ट्रक्चर है, ये जुड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा येलो वाला ऊपर वाला परागकोश है, इसके नीचे का जो रेड सा वृंतनुमा संरचना डंठल नुमा है वो क्या है। आप हिबिस्कस प्लांट्स देख सकते हैं घर पे फ्लावर में, ये जो डंठल नुमा संरचना इसको अपन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, पूतंतु बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। ये परागकोश को क्या करता है, फ्री फ्लोटिंग बनाता है, मुक्त दोली बनाता है। जब इसमें परागकण बन जाते हैं, रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो ये इसको हिलाता है ऐसे, तो हिलने से परागकण बाहर निकल जाता है, यानी इसको फ्री फ्लोटिंग या मुक्त दोली बनाने का काम करता है कौन, फिलामेंट। तो ये था स्टूडेंट्स मेल पार्ट, जिसको आप एंडोसियम पुमंग कहते हैं और ए द्वारा डिनोट करते हैं। प्रतीक का स्टेमन कहलाती है और स्टेमन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट। एंथर वह भाग है जो बाइलोबिड है लगभग मोस्टली प्लांट्स में, जिसमें मेल गेमेट पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ बाइलोबिड है ही। और मालवेसी जो फैमिली होती है उसके प्लांट्स में यूनिलोबिड एंथर प्रेजेंट होता है। इसके बाद मेल के बाद आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मादाजन भाग है, तो मादाजन भाग को अपन क्या कह देते हैं, जायांग कहते हैं स्टूडेंट्स मादाजन भाग को। और जायांग मीन्स होता है जायांग मीन्स मादाजनन भाग है, जिसकी प्रत्येक इकाई कार्पल, पिस्टिल या अंडप कहलाती है। बना कर दिखाता हूँ, और इस फ्लावर में जो डायग्राम बना हुआ है इसमें भी देखते हैं अपन कहाँ है। तो आप थोड़ा सा याद रखना, बाइलोबिड और मोनीलोबिड यूनिलोबिड एंथर जो हैं, बाइलोबिड लगभग सभी प्लांट्स में होते हैं, यूनिलोबिड जो है मालवेसी फैमिली के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें ये ओव्यूल था, यहाँ बीजांड, ये जो बड़ा नोम है ये देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मादा जन्म भाग, इसको गाइनोसियम कहते हैं, यानी जायांग, जिसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। प्रत्येक इकाई इसकी है कार्पल या पिस्टिल कहलाती है, अंडप बोलते हैं जिसे। इसमें 3 भाग होते हैं कार्पल या पिस्टिल में, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है, ये 3 पार्ट हैं। और ओवेरी के भीतर ये जो हैं ओयूल हैं, यानी बीजांड है। ये डायग्राम देखिए आप, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने सर्कल कराया है, ये सारा भाग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आप गाइनोसियम कहते हैं। मादाजन भाग को गाइनोसियम जायांग कहते हैं, जिसका प्रत्येक इकाई कार्पल, पिस्टिल या अंडप कहलाता है। तो ये एक सिंगल यूनिट है, ये और ये मिलकर सब, तो इसे अंडप या पिस्टिल कह देते हैं अपन। 3 भाग हैं, पहला इसके स्टूडेंट से स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवेरी। ये तो 3 भाग हो गए इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। सबसे पहले स्टिग्मा को देख लेते हैं। मैं इसके इसी फ्लावर्स के मेल पार्ट को और हटा रहा हूँ, इसमें से अंदर से जो निकलेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। आप अगर घर पे देख रहे हैं किसी फ्लावर को, तो प्लीज़ आप चिमटी का यूज़ करें, हैंड प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि हो सकता है ये फ्लावर के पार्ट पूरे टूट जाएं, जैसा कि मेरे हाथ से टूट चुका है ये। तो आप इसको चिमटी से उखाड़ें, ये प्रिकॉशन है इसका। ओह, उखड़ गए। ये जो लग रहे हैं सब एंथर थे, परागकोश यानी पुंकेसर था, इसमें एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू था। ये भाग अब देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो पार्ट है ये लटक रहे हैं आपको दिख रहे हैं, सब स्टिग्मा है, प्यालेनुमा संरचनाएं हैं। तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्यालेनुमा संरचना है जो वर्तिका या स्टिग्मा कहलाती है, जो पोलिनेशन के दौरान मेल गैमेट पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। क्योंकि इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का पदार्थ प्रेजेंट होता है, इसे पोलेन किट कहते हैं, जो चिपचिपा होता है, स्टिकी टाइप का है, जो पोलन ग्रेन्स को चिपका लेता है यहाँ पराग कणों को परागण के बाद, और यहाँ पोषण प्रदान करता है। तो ये जो नीचे दिख रही हैं आपको ये सब, ये स्टिग्मा है, 5 स्टिग्मा इसमें पाई जाती हैं। फिर ये जो स्टिग्मा के बाद देखो पतली सी नलिका है, सबको दिख रही होगी आपको, वाइट वाइट सा ये नलिका देखो, ये सारा का सारा लंबा नलिका स्टाइल है। ये देखो ये भाग स्टिग्मा और ओवरी के बिटवीन दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, लंबी नलिका रूपी संरचना, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिका। और लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, टूट गई है स्टाइल, थोड़ी इससे जुड़ी हुई थी, नहीं तो ये सभी भाग हट गए हैं इसके, असेंशियल नॉन असेंशियल सब पार्ट हटा दिए अपन ने। अब ये यहाँ ऐसे जुड़ी रहती है ऐसे। ये पार्ट जो बचा है ये नीचे वाला देखो आप, ये पार्ट है फुला हुआ भाग, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, ओवेरी या अंडाशय कह रहा हूँ। अंडाशय क्या है, पुष्पाशंसी के ऊपर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ओवेरी जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, बीजांड, और बीजांड वह भाग है जिसमें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का काम करता है। तो अब आपको पता लगा होगा कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेल एंड फीमेल बोथ। अगर बोथ किसी फ्लावर में प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल तो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे पी प्लांट हो गया, ये हिबिस्कस देख लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, बोथ में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या मोनोसेक्सुअल बोल सकते हैं, उससे एक लिंगी फ्लावर बोल सकते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए एक फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं वो सब फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो आज का हमारा बॉटनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।